उसी खबर का रुख करेंगे जो इससे पहले हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले ब्रेक की थी। जी हां, कृपाल जगीना हत्याकांड मामले में बीजेपी के नेता कृपाल जगीना हत्याकांड के मामले में जो दो आरोपी पेशी के लिए जयपुर से भरतपुर में अदालत में लाए जा रहे थे, उनको गोली से निशाना बनाया गया है बदमाशों की तरफ से, हमलावरों की तरफ से। और इस बीच जो खबर आ रही है कि दोनों ही लहलुहान हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बिल्कुल ठीक जब उन पर हमला हुआ उसके बाद की देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है क्योंकि बिल्कुल थोड़ी ही देर पहले का यह मामला है और अभी आरबीएम अस्पताल भरतपुर में सभी को ले जाया गया है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे अस्पताल परिसर को। तमाम आला पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। आपको बता दें, 1 साल पहले बीजेपी नेता कृपाल जगीना के हत्याकांड में ये दो मुख्य आरोपी कुलदीप जगीना और विजयपाल, जिन पर फायरिंग हुई है, ये आरोपी थे। इन पर केस चल रहा था। भरतपुर जेल में पहले बंद थे, लेकिन इसके बाद एहतियातन सुरक्षा के लिहाज से भरतपुर से इनको जयपुर जेल शिफ्ट किया गया और आज जयपुर जेल से इनको भरतपुर लाया जा रहा था। उसी दौरान नेशनल हाईवे पर इन पर हमला हुआ। किन परिस्थितियों में हमला हुआ, कौन हमलावर थे, कितनी संख्या उनकी थी, हमलावर फरार कहां हो गए, सारी बातें अभी जब पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने आएंगे। जानकारी हमारे संवाददाता दीपक लगातार वहां पर जुटे हुए हैं, उनसे हम आगे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया जो भी चीजें निकलकर सामने हैं, सबसे पहले हमने आपके सामने इस खबर को रख दिया है। लेकिन ये बड़े सवाल खड़े करती है कि जब पहले ही पता था कि भरतपुर से जयपुर जेल में इन दोनों बड़े अपराधियों को शिफ्ट किया है, तो फिर क्या कुछ चूक हो गई। बहरहाल अभी तो प्राइमरी अपडेट इस खबर की जाननी जरूरी है, बाकी विश्लेषण तो आगे चलकर करेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त की और अपडेट दीजिए। देखिए, दोनों को अस्पताल लाया गया है। इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर दोनों को अस्पताल लाया गया है और अभी अस्पताल आरबीएम अस्पताल अंदर ले जाया जा रहा है इनको और एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दीपक, तस्वीर थोड़ी धुंधली है, मतलब साफ नहीं आ पा रही है आपकी, सिर्फ हम आवाज सुन पा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा नेटवर्क थोड़ा दुरुस्त हो। आप अभी आपकी आवाज सुन रहे हैं दर्शक। देखिए, बिल्कुल अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। दोनों को लाया गया है अस्पताल और अस्पताल अंदर ले जाया जा रहा है दोनों को। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। दीपक, दो ही ये आरोपी ही हैं स्ट्रेचर पर जिनको लाया गया है, कोई पुलिसकर्मी तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ, गोली चली, कोई पुलिसकर्मी तो घायल नहीं हुआ इस दौरान? देखिए, दो ही आरोपी हैं, उनको लाया गया है और यानी कुलदीप जगीना और विजयपाल, यही दोनों हैं? जी, दोनों आरोपी हैं जिनको लाया गया है और अभी आरबीएम अस्पताल में उनको अंदर ले जाया गया है। भारी पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। गेट को बंद कर दिया गया है। देखिए, आप गेट को बंद किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गेट को यहाँ पर बंद किया जा रहा है और आरबीएम अस्पताल में तस्वीरें हमने आपको दर्शकों को दिखाई, किस तरह से यहाँ पर जो है ये पूरा नजारा देखने को मिला। और सीधी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रविंद्र, किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो देखने को मिला कि यहाँ पर उन्हें लाया गया और उसके बाद में अंदर अस्पताल ले जाया गया। अभी आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर देखिए पुलिस बल तैनात किया गया है। चाहे वो महिला पुलिसकर्मियों की बात हो, चाहे पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और तीन तस्वीरें देखिए, अंदर जाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा रोका जा रहा है। अंदर जाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरह से अस्पताल का हाल है। देखिए, अस्पताल में अंदर जो है उनको लाया गया है और अंदर में मौजूद है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, अस्पताल पूरे छावनी के रूप में तब्दील है। यहाँ पर अस्पताल में आपको पुलिस नजर आएगी और सभी को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आप सभी को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें मेरी देखने वाली हो जाती है। किस तरह से देखिए आप कि उनको बाहर निकाला जा रहा है और रविंद्र, सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से उनको अस्पताल लाया गया। सीधी तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से उनको अस्पताल लाया गया। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जहां पर उनको बाढ़ में रखा गया है वो तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और उसी की तस्वीर देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स है और इस पहाड़ में उनको रखा
रखा गया है। अंदर जहां पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद हैं और अन्य अधिकारी मौजूद हैं, ये यहाँ पर रखा गया है इनको सीधी दिखाने की कोशिश किया गई है। बाढ़ है, इमरजेंसी ट्रॉमा बाढ़, इसमें इनको रखा गया है। भारी संख्या में पुलिस पर यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, तस्वीरें दर्शकों को यहाँ पर दिखाई जा रही है रविंद्र। और लगातार प्रयास ये है कि जो घटनाक्रम पूरा हुआ, किस तरह से हुआ, सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें बताई जाए। लेकिन पहले दिखाना ये है कि किस तरह से उनको लाया गया और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई पुलिस का अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ पर निकलते के सामने आया। दीपक, बिल्कुल यहां हमने तस्वीरें देखी जहां पर वार्ड में अस्पताल के ले जाया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। तो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है उस अस्पताल में, आरबीएम अस्पताल में, जहां पर दोनों ही आरोपी जो हत्याकांड के हैं उन पर फायरिंग हुई है, उनको अस्पताल में घायल हालत में लाया गया है। फिलहाल इलाज के लिए उनको तुरंत आरबीएम अस्पताल लाया गया और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम ही पहुंची है और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया और बताया गया कि बीजेपी नेता कृपाल जगीना के हत्याकांड के 2 आरोपियों पर पेशी में लाए जाने के दौरान नेशनल हाईवे पर हमला हुआ है। उन पर गोली चलाई गई है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। कुलदीप, जगीना और विजयपाल, ये 2 आरोपी जिनकी आज पेशी थी और पेशी के लिए अदालत में लाए जा रहे थे। जयपुर से इनको भरतपुर में अदालत में लाया जा रहा था। उसी दौरान नेशनल हाईवे पर अचानक से हमलावरों की तरफ से इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं और ये गोली बरसाने के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तस्वीर तो ये है जहां पर एक पुलिसकर्मी इनको संभालने की कोशिश करें, दूसरी तस्वीर नेशनल हाईवे की तस्वीर है। ये पीछे राजस्थान रोडवेज की बस भी है, चूंकि बीच हाईवे पर यह हमला हुआ और बीच हाईवे पर जब यह हमला हुआ तो एक आरोपी को जो अपने आप वहां पर हालांकि खून के निशान उनके कपड़ों पर हैं, लहूलुहान वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के 2 कर्मी उनको ले जाते हुए और वहीं पर चूंकि रोडवेज है, हाईवे है और हाईवे बड़ी तेजी के साथ वहां पर लगातार आवागमन रहता है वाहनों का और इस लिहाज से वहां से और भी वाहन गुजर रहे थे तो लोग भी वहां से देखते हुए तमाम चीजों को जा रहे थे। लेकिन फिलहाल तुरंत जब ये पूरे वारदात हुई, जब इन पर गोली चलाई गई, उसके तुरंत बाद आरबीएम अस्पताल भरतपुर का रुख किया गया। पूरे पुलिस महकमों की इसकी सूचना भी दी गई और फिर इस वक्त बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में वहां पुलिस जाब्ता भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में तैनात किया गया है और सबसे पहले इन दोनों ही आरोपियों को जिनके ऊपर यानी कुलदीप, जगीना और विजयपाल पर जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनके ऊपर गोली चलाई गई है, तुरंत अस्पताल में लाया गया है और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम ही वहां पर पहुंची है। हमारे संवाददाता दीपक ने लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, पूरी अपडेट आपको दे रहे हैं और ये हत्याकांड कैसे हुआ इससे जुड़ी सारी खबरें लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के रहते हुए 2 आरोपियों को, 2 आरोपी वो जिन्होंने हत्या के आरोप जिन पर लगे हैं, हत्या के मामले में कृपाल जगीना जो कि बीजेपी के नेता थे, 1 साल पहले उनकी हत्या हुई थी और इनके आरोप इन दोनों ही आरोपियों पर लगे। इसका केस बाकायदा चल रहा था और इनके ऊपर हमला हुआ है। जाहिर तौर पर जब पेशी के लिए इस तरह के जो हत्याकांड के, जो हत्या के आरोपी होते हैं उनके लिए बड़ी सुरक्षा रखी जाती है। दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इस वक्त सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, क्या अपडेट देंगे आप, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की आप दिखाएंगे और यह बताइए कि दोनों जो आरोपी जब अस्पताल लाया जा रहा था और न्यूज 18 राजस्थान का कैमरा और आप उनको लगातार फॉलो कर रहे थे, दोनों में हलचल हो रही थी, क्या स्थिति उनकी आपको देखकर लगी जिन पर हमला हुआ है? देखिए, बिल्कुल रविंद्र, सबसे पहला अपडेट मैं ये बताना चाहूंगा कि जानों की स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर बनी हुई है और जो इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड है, जानों की स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर बनी हुई है और जो इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड है उसमें उन दोनों को रखा गया है और सुरक्षा के लिहाज से आरबीएम अस्पताल को पूरी तरह छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बड़ी सुरक्षा में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जो नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस है उसके जरिए उन दोनों को लेकर के यहाँ आया गया और अब आरबीएम अस्पताल के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा
रहा है। आप देखिए यहाँ से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं और लगातार अंदर जाने के लिए जिद बहस कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों का जुटना शुरू हो गया है। जैसे लोगों को पता चला तो ये खबर जो है एक तरफ आग की तरफ फैली और अब लोग आरबीएम अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सबसे बड़ा अपडेट यह है रविंद्र की दोनों की हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है और इस मामले में अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसने गोली चलाई, कैसे गोली चलाई, कितने लोग थे, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये जगह स्पष्ट हुई है कि नेशनल हाईवे पर आमोली टोल प्लाजा के पास के ये घटना है और इनको जयपुर से लाया जा रहा था भरतपुर पेशी के लिए, तभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अब लगातार पुलिस के अधिकारी वहां घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और आरबीएम अस्पताल में भी अधिकारी मौजूद हैं। कुछ पुलिस अधीक्षक हैं, वो बताया जा रहा है कि घटनास्थल पहुंच रहे हैं, वहां पूरे मामले की जानकारी लेंगे, किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और उसको लेकर के जो आगे की जांच है वो की जाएगी। लेकिन आप देखिए, आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी, लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ गेट पर सबको रोक दिया गया है और यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट हमने आपको बताई रविंद्र। दीपक आपको तो देख और सुन रहे हैं दर्शक, एक तस्वीर बराबर में टीवी स्क्रीन पर हम अंदर वार्ड की भी दिखा रहे हैं। सफेद रंग का रुमाल मुंह पर ढका हुआ है, व्हाइट कलर की टी शर्ट है, लहूलुहान है, ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है। अगर आप बता पाए, ये डिस्क्राइब करिएगा तस्वीर को, ये कुलदीप या विजयपाल? दीपक सुन रहे हैं आप हमको? देखिए दोनों हैं। हाँ। ब्लैक कलर की जो शर्ट पहनी हुई है, जी जी बोले। देखिए ब्लैक कलर की जो टी शर्ट पहनी हुई है वो कुलदीप है और व्हाइट कलर की जो शर्ट है वो दूसरा आरोपी है। ये जो है अब तक स्पष्ट हो पाया है और ये दोनों ही जो बीजेपी नेता था कृपाल जगीना, उसके हत्याकांड के आरोपी थे दोनों और इन्हें जयपुर से यहाँ पर पेशी पर लाया जा रहा था। उस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 11 सितंबर 2022 को ये कृपाल जगीना हत्याकांड हुआ था। उसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। जयपुर पहले ये सेवर जेल में थे, जहाँ से इनको जयपुर जेल में शिफ्ट किया था और वहाँ से पेशी पर इनको लाया जाता था। पहले भी कई बार पेशी पर आ रहे थे, लेकिन आज जब पेशी पर आ रहे थे तभी आमोली टोल प्लाजा के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ और ये जो NH बिल्कुल ऐसा, और लग रहा है कि दाएं हाथ में यानी राइट हैंड में गोली लगी है, क्योंकि वो डॉक्टर और जो चिकित्सकों की टीम तस्वीरें क्योंकि लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये जैसा कुलदीप जगीना है या विजयपाल है, ज्यादा जैसे विजयपाल बताया गया कि व्हाइट टी शर्ट में व्हाइट शर्ट में विजयपाल है, तो ये खड़े होकर वहां डॉक्टरों को चिकित्सकों को बता भी रहा है कि मेरे, डॉक्टर ने पूछा कहां दर्द है, कहां आपको लगा है, तो देखिए अभी ये इशारा कर रहे हैं यहां पे, जी राइट हैंड पे इनके गोली लगी है, तो ऐसा लग रहा है राइट हैंड पे गोली लगी है। जी आप बताइए दीपक, आगे की जानकारी दीजिए। देखिए नेशनल हाईवे की जो एम्बुलेंस है उसके जरिए उनको यहाँ पर लाया गया, दोनों को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, तो उस दौरान देखा गया कि उन दोनों की हालत बड़ी गंभीर है और उनको सीधे यहाँ से जो इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड है वहाँ पर ले जाया गया है और वहाँ पर अब उनको इलाज जो है किया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ अपडेट जो है अभी निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि अभी ना तो चिकित्सक बता रहे हैं कुछ, ना पुलिसकर्मी बता रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इसमें कुछ बड़े अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं रविंद्र। लेकिन आप देखिए कि तस्वीरें देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जितनी आपको भीड़ नजर आएगी अब यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम उमड़ता चला जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस यहाँ पर तैनात है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर बुलाया गया है। किसी भी तरह से कोई भी विवाद यहाँ पर ना बने, इसको लेकर के यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पर देखिए आप सामने आपको तस्वीरें नजर आएंगी, महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं और भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, भीड़ को इधर उधर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार भीड़ यहाँ पर ज्यादा हो गई थी, तो अब भीड़ को अब हटाया जा रहा है और पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको नजर आएंगी, पुलिसकर्मी नजर आएंगे। जिस एम्बुलेंस से लाया गया था वो नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस थी, उसके जरिए लाया गया था और यहाँ पर अब उनका अंदर इलाज किया जा रहा है। जो चिकित्सक हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, अभी लेटेस्ट अपडेट किया है कि चिकित्सकों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि कुछ देर बाद जो है बताया जाएगी कि क्या हालात हैं, यानी कि कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या हालात है, शायद यहाँ से उन्हें रेफर भी किया जा सकता है। ये भी जो है बात निकल के आ रही है और ये आप देखिए अस्पताल का नजारा है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये खबर दर्शकों को दिखाई और उसके बाद ये जब अस्पताल पहुंचे तो सीधी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह। बिल्कुल दीपक, मैं जरा एक घटनाक्रम के बारे में ही आपसे जानना समझना चाहूंगा, जानकारी लेना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए भी। दीपक, वो ये कि
अमूमन जब विचाराधीन कैदी को पेशी के लिए लाया जाता है तो फिर जो जेल प्रशासन है, जेल पुलिस है, वो जिले की पुलिस को हैंडओवर कर देती है। तो ये जयपुर की पुलिस लेकर आ रही थी या फिर ये भरतपुर की पुलिस लेकर आ रही थी? देखिए, ये जो घटना घटी है वो मामूली एक टोल प्लाजा है जो हलैना थाना के अंतर्गत आता है, भरतपुर का ही थाना हलैना, वहाँ पर ये घटना घटी। तो देखिए, ये हार्डकोर अपराधी के रूप में इनकी गिनती आती थी। तो जब इनको लाया जाता है तो अलग से थाने की जो पुलिस है वो एस्कॉर्ट करती हुई लाती है, क्योंकि अमूमन जब इनको पहले पेशी पे लाया जा रहा था पिछली बार, तो हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी और हमने कवर भी किया था कि करीब 4 गाड़ियां इनके साथ में थी। और आज भी बताया जा रहा है कि जब इनको हाईवे से भरतपुर लाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी इनके साथ थी और जो बस थी वो इनके साथ थी। और देखिए, जब इनको लाया गया उसके बाद वहाँ पर यह घटनाक्रम देखने को मिला। और अभी स्थिति ये नहीं स्पष्ट हो पाई है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कौन से हथियार यूज में लिए, इसका अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। पुलिस अधीक्षक हैं मृदुल कछावा, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने, और वो लगे हुए इस मामले में कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ। और अभी देखिए, एक ताजा स्थिति में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पुलिस से बहस हो रही है, लोगों की अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, पुलिस से यहाँ पर बहस होती हुई नजर आ रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आरबीएम अस्पताल के गेट को बंद कर दिया गया है और लोगों पुलिस जो है उन्हें लोगों को रोक रही है। देखिए, बहस हो रही है, आप देखिए तस्वीरें जा रहा है, हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें लग रहा है कि ये जो आरोपी हैं कुलदीप जगीना और विजयपाल उनके परिजन हैं, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ का माहौल है, किस तरह से यहाँ का माहौल है ये आपको दिख जाएगा। रविंद्र तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं हम आपको, सीधी तस्वीरें हो रही है यहाँ पर, ये दो तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं एक तस्वीर बिल्कुल लाइव जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो दोनों आरोपी जिन पर गोली चली है उनके परिजन हैं, वो अस्पताल के अंदर जाना चाहते हैं और पुलिस एहतियात के तौर पर वहां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिहाज से, क्योंकि अस्पताल में और भी मरीज वहां पर मौजूद हैं, भर्ती हैं, इसलिए उनको अंदर जाने नहीं देना चाहती है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, नेशनल हाईवे पर जो एम्बुलेंस तैनात रहती है उसमें जब इन दोनों आरोपियों को जिन पर हमला हुआ, जिनको गोली लगी, जो घायल हैं, उनको किस तरह से लाया गया और तुरंत वहां पर जब अस्पताल में लाया जा रहा था उसकी तस्वीर। और तीसरी जो जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, जगीना हत्याकांड क्या था, किस तरह से कृपाल जगीना को मारा गया था। आपको पता है बेशकीमती जमीन के विवाद में हत्या हुई थी और पुलिस ने 11 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार किया था, यानी दोनों आरोपी जिन पर आज हमला हुआ उनको गिरफ्तार किया था और सभी मुलजिमों का थाने से कोर्ट तक जुलूस भी निकाला गया था और कुलदीप जगीना समेत 8 लोगों को कुल मिलाकर इसमें गिरफ्तार किया गया था। दीपक, आप स्क्रीन पर हैं, आपको लोग देख रहे हैं और सवाल मेरा आपसे यह है कि दोनों ही आरोपी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या वो भरतपुर के ही रहने वाले हैं, उनकी क्या पहचान, और हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कृपाल जगीना हत्याकांड क्या था, कैसे जुलूस के तौर पर उनको लाया गया था कोर्ट परिसर तक, थाने से लेकर कैसे जमीन विवाद में हत्याकांड अंजाम दिया गया था। दोनों आरोपियों की जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, पहली मैं सिलसिलेवार आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि जो पहला आरोपी है कुलदीप जगीना, वो उद्योगनगर थाना क्षेत्र का गांव है जगीना, वहाँ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है विजयपाल, वो बताया जा रहा है कि जो हलैना थाना क्षेत्र है उसका एक गांव है
पथेना वहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा भी कोई गांव हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ का रहने वाला है। और भी इनके अन्य साथी थे, मतलब भरतपुर के पर आरोप लगा था कृपाल जगीना की मौत का आरोप लगा था। उसके बाद इनको जेल में भेजी और 11 सितंबर 2022 की पूरी घटना है। और उस दौरान कृपाल जगीना अपने घर जा रहा था, तभी मथुरा गेट थाना इलाके में उसकी गोलियों से पूरी तरह हत्या की गई थी। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। उसके बाद इनको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद भरतपुर पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया था। पहले इनको सेवर जेल में रखा गया था, लेकिन उसके बाद इनको जयपुर शिफ्ट किया गया और जयपुर से इनको भरतपुर केसी पर लाया जाता था। केसी पर लाया जाता था और उसी तरह आज लाया जा रहा था। उसके बाद ये उस दौरान जो आमोली टोल प्लाजा है वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम बिल्कुल। और फिलहाल जो स्थिति हमने अभी देखी कि आरोपी के परिजन अंदर अस्पताल परिसर में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस एहतियात में उनको रोक रही थी। अभी वहां पर समझाइश हो गई है उनको। क्या एकाधिक को किसी व्यक्ति को जाने दिया गया है? सभी अभी बाहर ही हैं। देखिए, अमूमन ये होता है कि जब किसी परिवार का व्यक्ति मिलने की कोशिश करता है, अंदर जाता है, तो उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस रोक रही थी, लेकिन अब समझाइश हो गई है। शायद 1-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद जो बाहर खड़े लोग हैं वो माने हैं। पुलिस से काफी बहस इनकी हुई थी और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद अब पुलिस ने 2 लोगों को अंदर जाने दिया गया है। उसके बाद ये मामला साफ हुआ है। पुलिस तैनात है, अलर्ट मोड पर पुलिस है पूरी तरह। तस्वीरें देखिए, गेट को पूरी तरह बंद किया गया है और गेट के बाहर पूरी तरह पुलिस तैनात की गई है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर निकल करके सामने आई हैं। अपडेट इस मामले में और भी मिल सकते हैं। रविंद्र, क्या अपडेट है वो हम दर्शकों तक आप तक पहुँचाएंगे कुछ देर बाद कि क्या जो है स्थिति रहती है। जी, लेकिन ये बिल्कुल अभी तक बताने को कोई तैयार नहीं है पुलिस की तरफ से कि ये हुआ कैसे हमला। ये सही बात है, वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, अस्पताल में अब डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, लेकिन ये हमला हो कैसे गया, कौन हमलावर है, कितनी उनकी संख्या थी, कौन से हथियार से हमला किया गया, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं हुआ। जैसा आपने बताया भी कि आप पुलिस अधिकारियों को संबंधित पुलिस कर्मियों को फोन भी कर रहे हैं जानकारी लेने के लिए, लेकिन कोई अभी फोन पर पिक ही नहीं कर रहा है। देखिए, इस संबंध में हम जानकारी, जैसे ही हमारे पास ये खबर आई, इस संबंध में हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। पुलिस के अधिकारी जो है वो जानकारी नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। अभी कोई भी जानकारी इसमें निकल करके नहीं आ रही है। स्थिति उसके बाद हो पाएगी जब अधिकारी इस पूरे मामले में बयान देंगे कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कितने आरोपी थे। और अब ये देखिए, पुलिस के अधिकारी बताएंगे कि क्या ये पूरा मामला रहा, कितने लोग थे, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या वहाँ पर कोई CCTV फुटेज भी नजर आता है। तो उसके बाद ये स्थिति जो है वो स्पष्ट की जाएगी। लेकिन ये एक दूसरी तस्वीर में रविंद्र बताना चाहूंगा कि देखिए, दोनों ही ये बड़े कांड थे, चाहे वो कृपाल जगीना हत्याकांड हो, और उसके बाद लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, पुलिस द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से, और यहाँ लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और हम एक पल जो है अपडेट यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो है घटनाक्रम हुआ। आमोली टोल प्लाजा के पास में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल लाया गया और अस्पताल से भी सीधी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से स्ट्रेचर पर लेटाकर उनको अंदर ले जाया गया। फिलहाल वो जो इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड है RVM अस्पताल का, उसमें उनका इलाज चल रहा है और चिकित्सक लगातार यहाँ पर मौजूद है। और कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह की उनकी कंडीशन है, क्या हालत है। लेकिन उनके देख करके जिस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है, रविंद्र की हालत दोनों की बड़ी गंभीर बताई जा रही है। और अभी कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, क्या यहाँ से रेफर करने की जरूरत है, या फिर किस तरह से इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर कुछ देर बाद साफ नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और लगातार उनका इलाज जारी है। ये अब तक की जो अपडेट है वो हमने आपको जी दिखाने की तस्वीरों को और बताइएगा कैसी हलचल चल रही है। दूसरी तरफ पुलिस के अगर कोई आला अधिकारी आए हों, कोशिश कीजिएगा उनसे कुछ बयान लेने की फिलहाल की स्थिति पर। तो बिल्कुल दीपक यहाँ लगातार रविंद्र एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं। देखिए,
रविंद्र, एक अपडेट बड़ा देना चाहूंगा कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बाहर जो लोग अंदर गए थे उसको देखने के लिए, परिवार के लोग, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कुलदीप जगीना है उसकी मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर जो है, जानकारी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है। बाहर जो खड़े लोग हैं जो अंदर देख करके आए हैं, उन्होंने बताया है अभी आधिकारिक पुष्टि तो तभी होगी जब या कोई चिकित्सक वो करेंगे या फिर कोई पुलिस का अधिकारी जो है तय करेगा कि किस तरह से जो है वो पूरी तरह से जानकारी देंगे, उसके बाद इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि उसको मौत हो। लेकिन अभी जानकारी है, जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमने बताई है। और बिल्कुल दीपक, यहाँ पर अपने सूत्रों से जो जानकारी हमारे संवाददाता ने जुटाई है उसके मुताबिक कुलदीप जगीना और विजयपाल, जिन दो हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर हमला हुआ है, उनमें से कुलदीप जगीना की मौत हो गई है। ये अभी आधिकारिक पुष्टि इस मामले में फिलहाल इंतजार है, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यही कि कुलदीप जगीना नहीं बच पाया है, कुलदीप जगीना की मौत हो गई है। यहां जानकारी सूत्रों से मिल रही है। विजयपाल, हालांकि उसका इलाज चल रहा है, आरबीएम अस्पताल में तुरंत दोनों को लेकर आए थे। तो इस वक्त की इस पूरे बड़े मामले में बड़ी खबर ये कि आरोपी कुलदीप जगीना की मौत हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिली, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो अभी तक ना तो इस हमले को लेकर ना ही और किसी खबर को लेकर कोई जानकारी दी गई है आधिकारिक तौर पर। तो इस लिहाज से हमारे संवाददाता के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, लगातार लाइव तस्वीरें और सच्चाई आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की जो चीजें हलचल वहां पर चल रही हैं। लेकिन अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी कुलदीप जगीना की मौत हो गई है। और दीपक पुरी लगातार हमारे को जानकारी देते हुए अंदर अस्पताल के वार्ड में जहां दोनों को भर्ती करने के लिए लाया गया, वहां की तस्वीरें हमने दिखाई। उसके बाद वो अस्पताल परिसर के बाहर आकर लगातार कवरेज कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं वहां पर किस तरह की स्थिति थी वो उन्होंने बताने की कोशिश की। कुलदीप, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, चूंकि आपने बताया कि कुलदीप जगीना और विजयपाल दोनों ही यही भरतपुर के ही स्थानीय हैं। अगर उनके परिचित कोई वहां पर आसपास मिलते हैं तो जरा जानकारी लीजिएगा। ये किस तरह का विवाद था, किस तरह का हत्याकांड था, कितनी पुरानी ये रंजिश थी, और हमलावर अभी तक तो पता नहीं है कि किसने किया, लेकिन फिर भी इन लोगों की क्या आशंका है, क्या कुछ इनको लगता है ये किसका काम होगा। अच्छा, विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। विष्णु, भरतपुर में तो पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, जयपुर में तो हड़कंप मच गया होगा इस मामले पर, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस तरह घटनाक्रम के बाद में पुलिस मुख्यालय जो है वो एक्टिव हो चुका है। पुलिस मुख्यालय की जो क्राइम ब्रांच के जो एडीजी है रमेश एक्मैन, वो एक्टिव हो चुके हैं और भरतपुर एसपी से पूरे मामले में डिटेल मांगी जा रही है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि अब तक की जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ये जो दोनों बदमाश थे, कुलदीप सिंह जगीना और उसके अलावा विजयपाल जगीना, इन्हें जो है कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के मामले में आज इनकी कोर्ट में पेशी होनी थी। और कोर्ट में पेशी के लिए आज वो जयपुर की जेल से उनको भरतपुर के लिए आज जो चालानी जो गार्ड थे वो अपनी सरकारी गाड़ी में लेकर के रवाना हुए थे। लेकिन जब भरतपुर में ये जो काफिला पहुंचता है तो वहां पर अमोली टोल के पास में एक गाड़ी में सवार होकर आए करीब 6 से 7 बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके इन दोनों बदमाशों को गोलियों से छलनी कर दिया। इस पूरे मामले के बाद जो थे पुलिसकर्मी भी घबरा गए, सहम गए, लेकिन पूरे मामले का कुछ पता नहीं चल सका। आखिरकार दोनों पुलिस को सूचना दी गई जब भरतपुर पुलिस मुख्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जो आधा दर्जन जो बदमाश थे वो मौके से अमेली फाटक से फरार हो चुके थे। जी, 6 से 7 संख्या बताइए आपने। ये किस तरह से कार से सवार होकर आए थे, बाइक पर सवार होकर आए थे, इस बारे में कोई जानकारी? किस तरफ भागे? देखिए, तो इस पूरे मामले में अब तक की जो अपडेट है सामने वो ये कि क्रेटा कार में वो सवार होकर बदमाश आए थे। क्रेटा कार में बदमाश सवार थे और बदमाशों की संख्या 6 से 7 अभी तक प्रारंभिक तौर पर होने की जानकारी जो है वो सामने आई है। तो फिलहाल प्रदेश भर में नाकाबंदी करा दी गई, खासतौर पर जो भरतपुर से जो राजस्थान की तरफ जो मतलब जो जयपुर की तरफ रूट आता है उधर, और यूपी की तरफ भी बदमाशों का मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे में यूपी की पुलिस को भी सूचना दी गई है और वहीं पुलिस मुख्यालय पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भरतपुर एसपी मृदुल कछावा से बातचीत कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है। और वहीं पर मौके के लिए जो एसपी है मृदुल कछावा वो रवाना हो गए और दावा यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बदमाशों की पहचान कर ली जाएगी। जी विष्णु, आप बने रहे। दूसरी तरफ लाइव हमारे साथ तस्वीरों के जरिए और खबर के जरिए जुड़े हुए हैं दीपक पुरी, हमारे संवाददाता। दीपक, पता चला है 6 से 7 की संख्या हमलावरों की थी, क्रेटा कार में सवार होकर आए थे, नाकाबंदी तुरंत कर दी गई है और यहां पूरी तरह से जयपुर के पुलिस मुख्यालय में एक्टिव हो गई है टीम और भरतपुर एसपी से ब्रीफिंग ली जा रही है। देखिए, बिल्कुल
जो जयपुर के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और भरतपुर के जो अधिकारी हैं, एसपी हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनसे पूरी ब्रीफिंग ली जा रही है कि किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और जिस तरह से सहयोगी विष्णु हमारे जयपुर से बता रहे थे कि क्रेटा कार थी, उसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाश थे, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग थे, क्योंकि उसमें संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और देखिए, जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो जो बदमाश होते हैं वो अपने साथ अन्य लोग भी रखते हैं रैकी के लिए, ये भी जो है सामने आता है। तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इनकी अलग अलग टीमें रहती हैं। ये अमूमन हर हत्याकांड के बाद देखा जाता है कि जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो 2 टीमें अलग अलग रहती हैं। तो ये हो सकता है नाकाबंदी पुलिस द्वारा कराई गई है और पूरे मामले में अब जो है जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग थे। और पुलिस का अभी कुछ कहना नहीं है, कोई भी बयान पुलिस का सामने यहाँ पर नहीं आया है। और लगातार हम इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं। आरडीएम अस्पताल के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें जो है दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। सीधी तस्वीरें जब उनको लेकर के आए तो वो तस्वीर हमने बताई। एक और जो है फुटेज अभी टोल प्लाजा का जो है वो सामने आया है, जिसको हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा गोलीकांड हुआ। और उसके बाद वहाँ से नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस के जरिए इन्हें भरतपुर लाया जाता है। अधिकारी जो है वो अभी वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं, उसके बाद यहाँ आरडीएम अस्पताल पहुँचेंगे और उसके बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी। संभवतः जो एक और दूसरा आरोपी है विजयपाल, उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, तो उससे भी बात की जा सकती है कि किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे, कोई पहचान हो पाई क्या, इस तरह की पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। और लगातार अब यहाँ पर पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, गाँव के जो लोग हैं जगीना के वो लोग पहुँच रहे हैं, अन्य आसपास के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लोगों के पहुँचने का लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन एक जो अपडेट हमने बताया वो अपडेट अभी ये निकल कर आया है लगातार, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई।